हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम देखिए आगे बढ़ते हैं और आज हम कोडिंग करेंगे कि किसी भी स्पेसिफिक नोड को हम किस तरह से डिलीट करते हैं डब्ली लिंक लिस्ट से, राइट। तो सबसे पहले देखिए कि अगर मुझे किसी स्पेसिफिक नोड को डिलीट करना है तो उससे क्या मतलब है। हम यूज़र से क्या करेंगे कि यूज़र से इनपुट लेंगे कि जिस नोड को आप डिलीट करना चाहते हैं उसका जो डेटा है उसकी वैल्यू आप इंटर करिए। डेटा से मतलब यह है कि जो हमारे पास नोड्स हैं तो उसमें 3 फील्ड है, एक प्रीवियस है, एक डेटा वाली फील्ड है, एक नेक्स्ट फील्ड है। तो जो डेटा है वो यूज़र इंटर करेगा। मान लीजिए अगर यूज़र इंटर करता है 3 तो मतलब मुझे इस नोड को डिलीट करना है। अगर यूज़र इंटर करता है 4 तो मुझे इस नोड को डिलीट करना है ना। तो इस तरह से जो भी डेटा की वैल्यू यूज़र इंटर करेगा उसे मुझे डिलीट करना है। तो चलिए मैं कुछ सिचुएशन को समझ लेते हैं कि हमें क्या क्या सिचुएशन हैंडल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि अगर हमारी लिंक लिस्ट में एक ही नोड है और उसी नोड को अगर हमने डिलीट कर दिया तो हमें हेड में क्या करना पड़ेगा, नल करना पड़ेगा, है ना। तो उसकी मुझे अलग कोडिंग करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए यूज़र अगर इंटर करता है 5, तो अगर 5 इंटर करेगा तो ये लास्ट वाला नोड डिलीट करना पड़ेगा। तो इसकी कोडिंग डिफरेंट होगी। अगर मान लीजिए यूज़र 3 इंटर करता है तो 3 एक मिडिल वाला नोड है जिसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड में नोड हैं, तो इसका जो डिलीट का प्रोसेस होगा वो अलग होगा, है ना। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। अगर हमारे लिंक लिस्ट में एक ही नोड है और इसी को डिलीट करना है तो सिंपली इसकी मेमोरी को हमें फ्री कर देना है और इसमें हेड में क्या कर देना है, नल कर देना है ना। अच्छा, जो लास्ट क्लास में हमने डिलीट लास्ट वाला फंक्शन बनाया था इसमें हमने मेमोरी को रिलीज़ नहीं किया था, है ना। अच्छा, यहाँ पर हमने फ्री कर दिया था हेड को और यहाँ पर हमने फ्री नहीं किया था, है ना। तो लास्ट में हमें यहाँ पर देखिए फ्री कर देना चाहिए था। फ्री किसको करना चाहिए, टेम्प को। तो ये मैं लास्ट क्लास लेक्चर में लास्ट वीडियो में भूल गया था, तो आप एक लाइन यहाँ पर ऐड कर लीजिए। ठीक है, टेम्प जो हमारा लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा, है ना। तो टेम्प को मुझे फ्री करना है, ठीक है। आई होप। खैर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगर मुझे लास्ट नोड को डिलीट करना है तो मुझे यहाँ पर इसके नेक्स्ट में मुझे नल कर देना पड़ेगा और इसकी मेमोरी को हमें रिलीज़ कर देना पड़ेगा, है ना। अब मान लीजिए मुझे अगर 3 वाले को डिलीट करना है, इसको डिलीट करना है, तो इसको डिलीट करने से देखिए मतलब क्या है कि अगर मुझे इस नोड को डिलीट करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो इसका नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट है, इसमें इस वाले नोड का एड्रेस जाना चाहिए और इसके प्रीवियस में इस वाले नोड का एड्रेस जाना चाहिए, है ना। तो मैं देखिए यहाँ पर मैं बना रहा हूँ रेड कलर से, तो इसके नेक्स्ट में इस वाले नोड का एड्रेस जाना चाहिए, है ना। देखिए हमने नेक्स्ट से लाइन लिया है और इस वाले नोड के प्रीवियस में इस वाले नोड का एड्रेस जाना चाहिए। तो हमें यहाँ पर 2 काम करना है और फिर हमें इसकी मेमोरी को क्या कर देना है, रिलीज़ कर देना है। तो हमें अगर किसी मिडिल नोड को डिलीट करना है तो इस तरह से हमें 2 काम करने पड़ेंगे। इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस, इसके प्रीवियस में इसका एड्रेस, राइट। तो चलिए अब एक एक करके हम लोग कोडिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर मुझे किसी नोड को डिलीट करना है तो पहले मुझे उस नोड को सर्च करना पड़ेगा, है ना। तभी तो वो हमें नोड मिलेगा और सर्च करने के बाद अगर वो नोड हमारी लिंक लिस्ट में है तभी हम उसको डिलीट करेंगे। तो हम आ जाते हैं कोडिंग पर। तो सबसे पहले हम इस डिलीट लास्ट नोड को कंट्रास्ट करते हैं और हम यहाँ पर बनाते हैं फंक्शन स्ट्रक्ट नोड स्टार डिलीट स्पेसिफिक नोड डी और मैं लिखूँगा स्ट्रक्ट नोड स्टार हेड, है ना। और अब देखिए अगर हमारा लिंक लिस्ट क्या है, नल है, तब तो हम डिलीट मतलब कि हमारी लिंक लिस्ट इम्पटी है तो डिलीट ही नहीं कर सकते। और अगर इम्पटी नहीं है तो मुझे सर्च करना है। तो सर्च करने के लिए आप यहाँ पर देखिए हम इतने सारे फंक्शन पहले से ही बना चुके हैं, ये सारे फंक्शन, राइट। इनको हमने कंट्रास्ट करके रखा है, अभी मैं एक्सपेंड करूँगा। तो हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है, देखिए सर्च नोड नाम से, है ना। ये देखिए ये वाला जो फंक्शन हमने बनाया है यहाँ पर, ये वाला फंक्शन है सर्च नोड डी।
इस फंक्शन में मुझे क्या करना है, हेड पास करना है और जिस नोड को मुझे सर्च करना है उसकी वैल्यू पास करनी है। तो ये मुझे क्या करेगा, अगर वो नोड हमारी लिंक लिस्ट में है तो उसका एड्रेस रिटर्न करके देगा, और अगर वो नोड हमारी लिंक लिस्ट में नहीं है तो नल रिटर्न करके देगा। तो मुझे इस सर्च नोड फंक्शन को करना पड़ेगा कॉल, है ना। तो इसको भी मैं कर देता हूँ कंट्रास्ट यहाँ से मैं, ओके। और फिर मैं इस फंक्शन में आता हूँ। तो सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि अगर हमारे हेड में नल है तो मतलब कि हमारी लिंक लिस्ट इम्पटी है। तो मैं लिख दूंगा कि लिस्ट इज इम्पटी डिलीशन नॉट पॉसिबल। ओके, मैं इल्स में आ जाता हूँ। अब अगर मैं इल्स में आ गया तो इसका मतलब कि हमारी लिस्ट में नोड है, और अगर नोड है तो मुझे सर्च करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। इस फंक्शन को कॉल करते हुए मुझे हेड पास करना पड़ेगा और वो डेटा पास करना पड़ेगा जिसको मुझे सर्च करना है। और ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन मुझे एड्रेस रिटर्न करके देगा उस नोड का। तो मैं उसको टेम्प में रख लेता हूँ, राइट। और ये जो डेटा मुझे सर्च करना है इसको पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटर करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर प्रिंटफ, और मैं लगाऊँ लाइन चेंज कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ कि इंटर द नोड डेटा यू वांट टू डिलीट। तो यहाँ से यूजर क्या करेगा, इंटर करेगा वो नोड का डेटा, जिसको मैं स्कैनअप की सहायता से क्या करूँगा, इनपुट ले लेता हूँ, और मैं इस डेटा को क्या करूँगा, डिक्लेयर भी कर दूँगा, राइट। तो यहाँ से मुझे क्या होगा कि जिस नोड को हम डिलीट करने वाले हैं उसका एड्रेस मुझे मिल जाएगा। अब जब उसका एड्रेस मुझे मिल गया है तो ये तीनों सिचुएशन मुझे देखना है, ठीक है। कि अगर हमारे पास एक ही नोड हो तो क्या होगा, अगर लास्ट वाले नोड को डिलीट कर रहे हैं तो क्या होगा, और मिडिल वाला नोड डिलीट कर रहे हैं तो क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ पर फिर चेक करूँगा, अगर एक ही नोड है, अच्छा देखिए, इल्स पार्ट में आना इसका मतलब हमारे लिंक लिस्ट में क्या है, नोड है, ठीक है। अच्छा एक बात और आप यहाँ पर देखिए कि जो ये फंक्शन है सर्च नोड, ये नल भी तो रिटर्न कर सकता है। नल कब रिटर्न करेगा, नल तब रिटर्न करेगा जब हमारी लिंक लिस्ट में वो नोड नहीं मिलेगा। तो मैं चेक कर लेता हूँ, अगर टेम्प इक्वल टू नल है तो मैं यहाँ पर मैसेज दे देता हूँ। क्या मैसेज दूंगा कि नोड नॉट फाउंड इन द लिस्ट, है ना। अब जब नोड ही नहीं मिला तो हम उसको डिलीट नहीं कर सकते, है ना। और आगे मैं मैसेज दे देता हूँ कि डिलीशन नॉट पॉसिबल, ठीक। और फिर मैं इल्स बना लेता हूँ। अब इल्स पार्ट में आना मतलब कि नोड हमारी लिस्ट में है और नोड हमें मिल चुका है और उसका एड्रेस कहाँ पर है, इस टेम्प में है। तो इसको मुझे अब क्या करना है, डिलीट। तो सबसे पहले मैं पहली कंडीशन चेक करूँगा कि अगर एक ही नोड है, अगर एक ही नोड होगा तो जो हेड का नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, नल होगा, है ना। तो अगर एक ही नोड है तो ये सिचुएशन होगी, और अगर एक ही नोड है तो जो टेम्प होगा, ये हमारे पास क्या है, टेम्प है, ये है टेम्प, राइट। और टेम्प में क्या होगा, 1000, है ना। मतलब कि जो टेम्प होगा ना वो इसको पॉइंट कर रहा होगा, टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है, और इस नोड को मुझे डिलीट करना है। तो इसकी मेमोरी को हमें रिलीज़ करना पड़ेगा और मुझे हेड में नल करना पड़ेगा, है ना। तो हमने चेक किया, अगर टेम्प हेड का नेक्स्ट नल है तो मुझे फ्री करना है। कौन सा फ्री करना है, जिसको टेम्प पॉइंट कर रहा है, और हेड में क्या करना है, नल कर देना है, ठीक। अब मैं आ जाता हूँ इल्स इफ में, और अब मैं क्या चेक करूँगा कि जो मैं नोड डिलीट करने वाला हूँ कहीं वो लास्ट नोड तो नहीं है। तो अगर जो टेम्प होगा वो लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो टेम्प में क्या होगा, ये 1000 नहीं होगा, टेम्प में लास्ट वाले नोड का एड्रेस, लास्ट वाले नोड का एड्रेस क्या है, 4000। तो अगर ये टेम्प लास्ट वाले नोड को पॉइंट कर रहा है तो टेम्प का जो नेक्स्ट होगा वो नल होगा, है ना। तो मुझे क्या चेक करना है, इफ़ जो टेम्प का नेक्स्ट है अगर वो नल है, अगर वो नल है तो मुझे क्या करना है, अगर वो नल है तो ये लास्ट नोड को डिलीट करने जैसा है ना।
तो इसके यहाँ पर इसके नेक्स्ट में मुझे नल करना है। तो जो टेम्प का प्रीवियस है इस वाले नोड का एड्रेस होगा, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं लिखूँगा टेम्प का जो प्रीवियस है उसका एड्रेस मैं स्टोर कर लेता हूँ, लेट से स्ट्रक्ट नोड स्टार पीटी में, है ना। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि जो पीटी है, जो यहाँ पर हमने पीटी बनाया, ये जो पीटी पॉइंटर है ये क्या कर रहा है, इसमें क्या है, इसमें होगा 3000, क्योंकि जो टेम्प का प्रीवियस उसमें क्या है 3000 है, इसमें आ जाएगा 3000, मतलब कि ये जो पीटी है ये इस वाले नोड को पॉइंट कर रहा है ना। और इसी के तो नेक्स्ट में हमें नल करना है, तो जो पीटी का नेक्स्ट है उसमें मुझे नल करना है। तो मैं लिखूँगा जो पीटी का नेक्स्ट है उसमें नल कर दो, है ना। तो इस तरह से लास्ट वाले नोड को हमने डिलीट कर दिया, और लास्ट वाले नोड का हमें जो मेमोरी उसकी रिलीज़ करनी पड़ेगी तो हमने फ्री ऑफ टेम्प कर दिया। और फिर मैं आ जाऊंगा इल्स पार्ट में, है ना। अब इस इल्स पार्ट में आने का मतलब क्या है कि हम ऐसे नोड को डिलीट कर रहे हैं जो मिडिल वाला नोड है ना। लेट से जैसे 3 हो गया, तो क्या होगा उस केस में, तो जो ये होगा ना, जो टेम्प होगा, अब मान लो कि ये जो टेम्प है ये इस वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। तो हमें अब 2 काम करना है। कौन सा 2 काम करना है, देखिए, इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस और इसके प्रीवियस में इसका एड्रेस रखना है ना। तो सबसे पहले चलिए मैं इसको करता हूँ। तो टेम्प हमारा जिस नोड को पॉइंट कर रहा है, टेम्प का प्रीवियस यानी कि इस वाले नोड का एड्रेस, और इसके नेक्स्ट में मुझे इसका एड्रेस रखना है। तो देखिए टेम्प का जो प्रीवियस है वो इस वाले नोड का एड्रेस होगा, है ना। तो मैं क्या लिखता हूँ कि जो टेम्प का प्रीवियस है उसको मैं स्टोर कर लेता हूँ, लेट से स्ट्रक्ट नोड स्टार पीटीआर में। तो जो पीटीआर है वो इस वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। तो इसके नेक्स्ट में मुझे क्या रखना है, इस वाले नोड का एड्रेस। तो इसके नेक्स्ट में यानी कि जो पीटीआर है उसका नेक्स्ट, तो मैं लिखूँगा पीटीआर का जो नेक्स्ट है उसमें क्या करना है, इस वाले नोड का एड्रेस। और इस वाले नोड का एड्रेस कहाँ है, यहाँ पर नेक्स्ट में है। इसको कैसे एक्सेस करेंगे, टेम्प का नेक्स्ट, राइट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेम्प का नेक्स्ट। तो इस तरह से एक काम हमने कर लिया। अब दूसरा काम मुझे क्या करना है कि इसके प्रीवियस में इसका एड्रेस रखना है। तो इसका प्रीवियस कैसे हमें मिलेगा, हमें इस वाले नोड का एड्रेस चाहिए। इस वाले नोड का एड्रेस कहाँ है, यहाँ नेक्स्ट में है। तो टेम्प का जो नेक्स्ट है वो इस वाले नोड का एड्रेस है ना। तो फिर से मैं क्या करता हूँ कि जो ये पीटीआर है, मैं एक और नहीं तो वेरिएबल बना लेता हूँ, स्ट्रक्ट नोड लेट से ptr2, और इसमें मैं क्या कर लूँगा, जो टेम्प है उसका मैं नेक्स्ट स्टोर कर लूँगा। तो मतलब जो ptr2 है उसमें हमने टेम्प का नेक्स्ट रखा, यानी कि जो ptr2 है वो इसको पॉइंट कर रहा है, और इसके प्रीवियस में मुझे क्या रखना है, इस वाले का एड्रेस। तो जो ptr2 है उसके प्रीवियस में मुझे क्या रखना है, उसके प्रीवियस में मुझे इस वाले नोड का एड्रेस रखना है। इस वाले नोड का एड्रेस कहाँ है, इस वाले नोड के प्रीवियस में, यानी कि टेम्प का प्रीवियस, है ना। तो टेम्प का प्रीवियस इस तरह से, है ना। अच्छा, इन दोनों लाइन को हम कंबाइंड भी कर सकते हैं, है ना। कैसे, इन ऊपर वाली जो 2 लाइन है इसका कंबाइन क्या होगा कि टेम्प का जो प्रीवियस है के नेक्स्ट में ये रख दो, है ना। अगर मैं इसको कंबाइन करना चाहूँ तो टेम्प का जो क्या है प्रीवियस है उसके नेक्स्ट में क्या रख दो, टेम्प का नेक्स्ट रख दो। तो इन दोनों लाइन को हमने कंबाइन करके एक लाइन में कर दिया, है ना। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। और इसी तरह से अगर मुझे इसको करना हो तो इसको कैसे हम कंबाइन करेंगे एक लाइन में, मैं लिखूँगा कि जो टेम्प है उसका जो नेक्स्ट है उसके प्रीवियस में मुझे क्या रखना है, टेम्प का प्रीवियस रखना है ना। तो
तो इन दोनों लाइन को कंबाइन करके हम एक लाइन ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा काम हो जाएगा। और फिर मैं क्या करूँगा, मैं बाहर आता हूँ। बाहर आने के बाद मुझे लिखना है कि नोड जो है वो डिलीट हो गया है ना। नोड जो हमारा है वो क्या हुआ, डिलीट हो चुका है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और अच्छा, यहाँ पर नहीं, इस इल्स के मुझे अंदर रहना है, राइट, इस इल्स के मुझे अंदर रहना है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं लिखूँगा प्रिंटफ लाइन चेंज सक्सेसफुली डिलीटेड। ठीक है, नोट सक्सेसफुली डिलीटेड। ठीक है, तो क्या ये हमारा काम हो गया। अच्छा, मुझे हेड को रिटर्न करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर बाहर आऊँगा, मैं लिखूँगा रिटर्न हेड। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से डिलीट स्पेसिफिक नोड को, और मैं क्या करता हूँ, मैं चॉइस नंबर चलता हूँ 6 पे, केस 6 पे। मैं क्या करूँ, इस फंक्शन को कॉल करूँगा, उसमें हेड पास करूँगा, और जो भी रिटर्न करके देगा उसको मैं हेड में स्टोर कर लूँगा, गेट ch, इस तरह से, राइट। तो ये देखिए हमारा प्रोग्राम यहाँ से रन हो चुका है। और अब मैं चॉइस इंटर करता हूँ, क्या 6 कह रहा है कि डेटा इंटर से, ओ हमने चॉइस इंटर किया 6 है ना। फिर क्या कह रहा है कि जैसे ही हमने चॉइस 6 इंटर किया तो कह रहा है कि लिस्ट इज इम्पटी, डिलीशन नॉट पॉसिबल। तो हमने क्या किया, देखिए मैं आपको कोड से एक्सप्लेन करता हूँ। जो 6 चॉइस है तो हमने चेक किया है कि अगर जब लिस्ट ही इम्पटी है तो क्या मतलब है, इसीलिए वो प्रिंट हो रहा है ना, लिस्ट इज इम्पटी, डिलीशन नॉट पॉसिबल। अब चलिए मैं एक नोड इंसर्ट कर लेता हूँ। मैंने इंसर्ट कर लिया 10। अब 7 से देख लीजिए आप 10 है। अब अगर मैं 6 इंटर करता हूँ, देखिए कह रहा है इंटर द नोड डेटा यू वांट टू डिलीट। अब मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है, कि नोड नहीं मिला। लेट से मैं 10 इंटर करता हूँ, यहाँ से 10 इंटर किया तो ये 10 तो हमारी लिस्ट में है ही नहीं है। कह रहा नोड सक्सेसफुली डिलीटेड। ये क्यों कह रहा है नोड सक्सेसफुली डिलीटेड, ये नोड सक्सेसफुली डिलीटेड इसलिए कह रहा है कि देखिए इसमें हमने क्या एरर किया है, हमने 10 इंटर कर दिया, राइट। तो यहाँ से 10 इंटर, तो टेम्प में क्या आ गया होगा, नल आ गया होगा। तो नोड नॉट फाउंड आना चाहिए। नहीं, नोड नॉट फाउंड क्यों आएगा, हमने 10 इंटर किया था तो 10 तो है ना हमारी लिस्ट में, 10 ही तो हमने इनपुट किया था, तो डिलीट हो गया है ना। अब 7 क्यों, देखिए कह रहे लिस्ट। अच्छा, मैं फिर से काम करता हूँ, मैं एक नोड इंटर करता हूँ, हमने 10 इंटर किया, 10 है। अब मैं क्या करता हूँ, 6 चॉइस इंटर करके मैं 20 इंटर करता हूँ। देखिए कह रहा है नोड नॉट फाउंड इन द लिस्ट, डिलीशन नॉट पॉसिबल। और नीचे क्या कह रहा है, नोड सक्सेसफुली डिलीटेड। तो हमने जो मैसेज है ना वो गलत जगह पर लिख दिया है। तो हमको मैसेज इस वाले इल्स के अंदर लिखना चाहिए था, और ये वाला इल्स उसके एक ऊपर बंद हो रहा है। ठीक, तो मुझे यहाँ पर ये मैसेज होना चाहिए था। आई होप कि आपको ये समझ में आया मैंने क्या किया। ठीक है, अच्छा मैं फिर से क्या करता हूँ कि इस प्रोग्राम को कट करके मैं रन कर लेता हूँ। तो हमारा प्रोग्राम ये रन हो गया। देखिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, और सबसे पहले मैं एक नोड इंटर कर लेता हूँ। देखिए हमारे पास नोड है। अब मान लीजिए मैं 20 इंटर करता हूँ, 20 नहीं है। देखिए कह रहा है कि नोड नॉट फाउंड इन डिलीशन नॉट पॉसिबल। तो ये कौन सी वाली लाइन चल रही है, ये वाली लाइन चल रही है। ठीक है, अब मैं आता हूँ यहाँ पर। तो अभी हमारी लिंक लिस्ट में एक ही नोड है, वो कौन सा है, 10 है। अगर मुझे इस 10 को डिलीट करना है तो एक ही नोड है, तो कौन सा वाला लाइन चलेगा कोड, ये वाला कोड चलेगा, क्योंकि अभी एक ही नोड है। और उसी को अगर हम डिलीट करना चाहते हैं, तो मैंने 6 इंटर किया और मैं 10, तो देखिए नोड सक्सेसफुली डिलीटेड, लेकिन कोड ये वाला चला होगा, है ना, कोड ये वाला चला होगा। इनफैक्ट हम क्या कर सकते हैं कि जो ये मैसेज हमने लिखा है यहाँ पर नोड सक्सेसफुली डिलीटेड, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ भी पेस्ट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर मैसेज भी दे सकता हूँ कि लिस्ट
इज एम्प्टी नाउ, तो ये वाला मैसेज मिल जाएगा। और फिर मैं क्या करूँगा कि ये जो वाला जो प्रिंटफ है इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, और अगर हम यहाँ पर नोड डिलीट कर रहे हैं तो ये लास्ट नोड होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता नोड सक्सेसफुली डिलीटेड एंड दिस वाज द लास्ट नोड, नोड सक्सेसफुली डिलीटेड एंड दिस वाज द लास्ट नोड। अच्छा, मैसेज को गड़बड़, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये लास्ट नोड था जो हमने डिलीट किया, ठीक है। आई होप कि मैसेज पर ज़्यादा इंटरप्रेट मत करना। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अगर यहाँ पर मुझे डिलीट करना है कुछ चीज़ तो मैं लिख देता हूँ कि नोट सक्सेसफुली डिलीटेड, और मैं लिख देता हूँ दिस वाज अ मिडिल नोड, राइट। तो ये एक मिडिल नोड था जो डिलीट हो गया है। अब आपको और अच्छे से प्रॉपर मैसेज मिलेगा, ठीक। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, तो सबसे पहले मैं एक नोड इंटर कर लेता हूँ 10। अब अगर मैंने 6 इंटर किया तो देखिए कह रहा है कि हमने इंटर किया 10, तो देखिए कह रहा है लिस्ट इज़ नाउ एम्प्टी, ये वाला चल रहा है क्योंकि एक ही नोड था उसको हमने डिलीट कर दिया, है ना। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं 10 इंटर करता हूँ, और सॉरी हमने चॉइस 10 इंटर कर लिया, तो लिस्ट इज एम्प्टी कह रहा है। तो पहले मैं 10 इंटर करता हूँ और मैं एक और नोड इंटर करता हूँ, मैं एक और नोड इंटर करता हूँ, तो हमने 3 नोड इंटर कर लिया, 10 20 30। अब मान लीजिए मुझे 30 को डिलीट करना है, और अगर मैं 30 को डिलीट करना चाहता हूँ तो ये वाला कोड चलेगा क्योंकि जो 30 है वो लास्ट नोड है, राइट। तो अगर अब मैं अपनी चॉइस 6 इंटर करता हूँ तो देखिए इंटर द नोड डेटा यू वांट टू डिलीट, मैं 30 इंटर करूँगा और देखिए नोड सक्सेसफुली डिलीटेड, दिस वाज द लास्ट नोड। और यही तो मैसेज हमने देखिए यहाँ पर दिया था। तो एक एक लाइन किस तरह से कोड एग्जीक्यूट हो रहा है ये भी आप समझते हुए चलिए। अब देखिए 7 है, हमारे पास 2 ही नोड हैं, तो मैं एक नोड और इंटर कर लेता हूँ, लेट से 40 इंटर कर लेता हूँ, फिर मैं इंटर कर लेता हूँ 50। और ये देखिए अब मान लीजिए मुझे 20 को डिलीट करना है, तो ये एक मिडिल वाला नोड होगा, तो ये वाली कोडिंग चलेगी, है ना। तो मैं 20 को डिलीट करता हूँ, तो सबसे पहले मैं चॉइस इंटर करूँगा 6 और 20, तो देखिए नोड सक्सेसफुली डिलीटेड, दिस वाज अ मिडिल नोड, और मैंने 20 को डिलीट कर दिया, देखिए 20 हमारी लिस्ट में नहीं है। अगर मैं 40 को डिलीट करता हूँ तो फिर से यही कोड चलेगा, देखिए कह रहा है दिस वाज द मिडिल नोड, और अगर मैं 7 करूँ देखिए वो डिलीट हो चुका है। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।